जी हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड डीसीपी हैं, उनके पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले आपके इन सवालों को जोशी साहब के सामने रखती हूं। सुरेश जी बताइए, पहला सवाल ये कि बुलडोजर एक्शन की आड़ में कहीं सबूतों को दफन तो नहीं कर दिया गया? ये कांग्रेस बार बार ये सवाल कर रही है। दूसरा सवाल ये कि ये वीवीआईपी कौन थे, कौन वीवीआईपी आने वाला था जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था? देखिए प्रियंका जी, मैं दो बातें बड़ी विनम्रता से आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात कि कोई भी सबूत को मिटाने का या सबूत समाप्त करने का अभी तक न कोई प्रयास हुआ है, न जिस रिसोर्ट की बात की जा रही है उस रिसोर्ट पे कोई इस तरह का बुलडोजर फूट भी हुई है। उसके साइड के जो रूम्स हैं जहां पर फैक्ट्री थी, वहां ग्रामीणों ने आक्रोश करके आग भी लगाई है, वहां पर बुलडोजर भी चला है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पौड़ी के जो असिस्टेंट एसएसपी हैं, उन्होंने जो है कि अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस ने वो सारे साक्ष्य जो भी उस घटना के घटित हुए हैं वो अपने पास इकट्ठे किए हैं। और साथ ही साथ लेकिन उसी पुलिस पर तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा ना, यकीन नहीं हो रहा है, तभी तो लोग जगह जगह सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। एक आंकड़ा रख देती हूँ, तथ्य रख देती हूँ, सामने रख देती हूँ। सुरेश जी सुन लीजिए, एक तथ्य रख देती हूँ। बात महिला अपराध से है जुड़ी हुई, बात है यहाँ पर कन्याओं की, लड़कियों की सुरक्षा की। हमें संवेदनशील होना चाहिए। अगर हम आंकड़ों की ही बात कर लें, एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर लें, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़े हैं 2021 की तुलना में। 2020 की तुलना में 21 में ये बढ़े हैं और लगातार 19 से लेकर बढ़ते ही जा रहे हैं। और आंकड़े डराने वाले, आपके सामने आंकड़े रख दो। 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में दुष्कर्म के 526 मामले होते हैं, हमला 475, लेकिन 2021 तक बढ़ते बढ़ते 655 और 534 तक ये पहुंच जाता है। तो इस तरह से अगर प्रगति होगी महिलाओं के खिलाफ अपराध में, तो लोगों का गुस्सा तो ऐसा ही होगा ना। देखिए, निश्चित तौर पर जो इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं वो हम सब के लिए चिंता का विषय। लेकिन जो हम आज ये कह रहे हैं कि आज तो देखो पूरा उत्तराखंड आक्रोशित है। निश्चित तौर पर देखिए, पुलिस पे भी भरोसा नहीं होगा, सरकार पे भी सवाल उठेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार की मंशा बहुत साफ और स्पष्ट है कि वो कोई रसूखदार नहीं है, वो अपराधी हैं। हम आज उनको अपराधी को अपराध करने वाले की दृष्टि से देखते हैं। वो अपराधी हैं, इसलिए कोई रसूखदार नहीं है, कोई पावरफुल नहीं है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मेरी जब 2 दिन पहले ये जो घटना हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से फोन पे बात हो रही थी, मैंने अपने जीवन में इतना व्यथित और इतना दुखी, उनकी जो वॉइस मेरे पास आ रही थी, उन्होंने मेरे से ये कहा कि अगर मैं आज मुख्यमंत्री के पद पर हूं, इस तरह का जो कृत्य उत्तराखंड में हुआ है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो उनका मुझे लगता है कि वो भावुक हो गए थे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी बहुत इस बात को लेकर व्यथित हैं, पीड़ित हैं। और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर हमको विश्वास करना चाहिए और उस अपराधी को, व्यथित होना, पीड़ित होना तब मायने रखेगा। व्यथित होना, पीड़ित होना तब मायने रखेगा जब इंसाफ मिलेगा, जब दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई जो मिसाल बने। एन राव जी, आपके पास आती हूं। राजस्व पुलिस की ओर से वो सहयोग नहीं मिला पीड़ित परिवार को। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर वो पहुंचते हैं और उन्हें 2-3 दिनों तक टहलाया जाता है। ये रवैया रहेगा तो पीड़ित परिवार, वो तो खुद पीड़ित है, उसके साथ इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। उसको इंसाफ दिलाने में जिन लोगों को आगे आना चाहिए वही परेशान करते हैं, तभी तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट को लोगों पर भरोसा रखने के लिए जो कानून में निहित जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। इस केस में जैसे 2-3 दिन वो भटकते रहे, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई या उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की या उनकी गुमशुदगी को ऐसे लाइट नहीं लिया गया, ये व्यवहार जो पुलिस का है, इसी बातों से ही लोगों का विश्वास पुलिस से हटता है। और ये इसको संज्ञान में लेना चाहिए। सीनियर ऑफिसर्स देखें, जो आदमी इसमें गुनाहगार है, जो पुलिस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी में डिरेक्शन किया है, यानी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि लोगों में फेथ हो और आगे कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी इस प्रकार की ऐसी कोई लापरवाही ना करे जिससे आम पब्लिक को इसमें खामियाजा भुगतना पड़े। तो ये वाला एक बड़ा सीरियस मामला था, इसलिए इसको सीरियसली लेना चाहिए था। तो लेकिन अगर पुलिस की कहीं लापरवाही है, मेरे ख्याल से
पुलिस डिपार्टमेंट में या सीनियर ऑफिसर्स ने इसमें इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की होगी या इंटरनल इंक्वायरी शुरू की होगी, लेकिन पता करने राव के लिए साहब, क्या वास्तव में ही ऐसी कोई बात हुई थी या नहीं थी। अगर हुई थी तो एज पर लॉ डिपार्टमेंट के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी राव साहब, इस तरह के मामलों में अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस की ओर से पहला रवैया होता है कि केस को टरका दो, मामले को रफा दफा कर दो। जब भी कोई लड़की इस तरह से गुमशुदा होती है तो पहले पीड़ित परिवार को इस तरह से एहसास कराया जाता है कि तुम्हारी लड़की कहीं भाग न गई हो। ये एहसास कराने की कोशिश होती है पुलिस की ओर से, मामले को रफा दफा करने की कोशिश होती है। अगर सोशल मीडिया यहां पर न आया होता तो आज इंसाफ की लड़ाई इतनी बड़ी ना हुई होती। देखिए, ये जो रवैया है पुलिस का, ये बिल्कुल डुलमुल रवैया, बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये मामला अगर सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी के थ्रू या टीवी चैनल के माध्यम से पब्लिक तक नहीं जानकारी होती तो शायद ये दबाई रह जाता। और ऐसे ऐसे बहुत से मामले हमारे भारत में हैं। ये तो एक मामला है जो सामने आगे आज उसमें कार्रवाई हो रही है, हम लोग आप बैठ के बात भी कर रहे हैं इसमें और नुक्ताचीनी भी निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे मामले हर रोज कहीं हमारे देश में होते हैं जो कहीं सोशल मीडिया की नजर में नहीं आते हैं या किसी मीडिया की नजर में नहीं आते। लेकिन हमें एज पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन दोनों को ये देखना चाहिए कि जो कानून में निहित कार्रवाई है पुलिस द्वारा या प्रशासन के द्वारा, वो बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी दबाव के ये होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ताकि आम पब्लिक को इससे सुविधा मिल सके और आम पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, मैं सुरेश जी, सूर्यकांत जी के पास जाऊंगी। उससे पहले एक सवाल और आपसे करती हूँ। आपने कहा बगैर किसी दबाव के पुलिस काम करे, ये कोशिश पुलिस की होनी चाहिए। तो क्या इस तरह के मामलों में दबाव होता है? आरोपी परिवार सीधे सीधे सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है। इस लड़के के खिलाफ 2016 में भी केस हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ था। राजनीतिक दलों में भी इस तरह के मामलों में कई बार साठगांठ होती है, तुम हमें बचाओ हम तुम्हें बचाएंगे, इस तरह का होता है, दबाव होता है पुलिस पर। निश्चित रूप से पुलिस पर, क्योंकि पुलिस राज्य के किसी भी सीएम या होम मिनिस्टर के अंदर होती है, इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं दबाव होता है। या कोई पॉलिटिकल आदमी या लोकल लेवल पे एमएलए एमपी होता है तो वो कहीं न कहीं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना बड़ा स्पष्ट रूप से कि पुलिस ऑफिसर्स को बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, कानून के निहित जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, सत्येंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेती हूं। सत्येंद्र, इस